two coherent sources of intensity ratio 100:1 interfere. What is the ratio of the intensity between the maxima and minima in the interference pattern? ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? ठीक है, सो दो कोहेरेंट सोर्सेज है जिसका इंटेंसिटी रेशियो 100:1 गिवन है. सो हम लोगों को मैक्सिमा और मिनिमा जो बनेगा, ठीक है, उसका इंटेंसिटी रेशियो निकालना है. ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन द मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न. ठीक है, सो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं. सो फॉर्मूला पता होगा, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? I1 + I2 + 2 √over I1 I2. ठीक है, देन I मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 + I2 - 2 √over I1 I2. ये होता है, पता होगा आप लोगों को, नहीं तो देख लिया जाए. ठीक है, इंटेंसिटी पैटर्न जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है उसमें इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर हम लोग कैसे निकालते हैं. ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा जो भी है इंटेंसिटी हम लोग निकाल रहे हैं, या कोई भी जनरल इंटेंसिटी जहाँ पर हम लोग को फेज डिफरेंस गिवन है. ठीक है, सो फेज डिफरेंस अगर गिवन है तो इंटेंसिटी कैसे हम लोग निकालते हैं? I1 + I2 + 2 √over I1 I2 cos ऑफ फाई. ये फाई क्या है? फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज. ठीक है, टू सोर्सेज ऑफ बीम, टू सोर्सेज ऑफ लाइट, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई ये है. ठीक है, सो अगर इफ cos फाई इज 1, ठीक है, cos फाई का वैल्यू अगर 1 हो, सो इस केस में क्या होता है? जो पैटर्न बनता है उसका इंटेंसिटी मैक्सिमा होता है. ठीक है, सो मैक्सिमम आई. ठीक है, अगर यही cos फाई का वैल्यू -1 होगा, सो उस केस में क्या होता है? इंटेंसिटी मिनिमम आई. इसको याद रखिएगा. ठीक है, और इसी को पुट करते हैं जब हम लोग इसमें, सो एक बन जाता है आपका I मैक्सिमम इज इक्वल टू I1 + I2 + 2 √over I1 I2. ठीक है, cos फाई का वैल्यू 1. ठीक है, क्यों? फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए दोनों सोर्स के बीच में. ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर लीजिएगा, सो इस तरह से 2 स्लिट रहता है. सो यहाँ से जो लाइट निकल रहा है, जो लाइट इस स्लिट से निकल रहा है, दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस 0 होगा, सो उस केस में क्या होगा? इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा. आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, इंटेंसिटी वहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा. ठीक है, सो cos 0 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा. ठीक है, ओके, सो पुट कीजिएगा यहाँ पर. सो इस तरह का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं I मैक्सिमम इक्वल टू √over I1 + √over I2 का स्क्वायर. इसको भी याद रखिए. ठीक है, इसको या इसको. ठीक है, सिमिलरली I मिनिमम क्या हो जाता है? डेट इज गिवन हेयर. सो इट इज I1 + I2 - 2 √over I1 I2. इसको थोड़ा सा अगर चेंज कर लिया जाए, सो ये I मिनिमम क्या हो जाएगा? इट इज √over I1 - I2 √over. ठीक है, इसको याद रखिएगा, स्क्वायर. ठीक है, √over I1 - √over I2 स्क्वायर. ठीक है, और फर्दर इंटेंसिटी क्या होता है? इट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. ठीक है, याद रखिए हमेशा. ठीक है, इतना अगर याद है, सो इस तरह का न्यूमेरिकल, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा. सो देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी रेशियो 100:1 गिवन है. सो लेट I1 / I2 इक्वल टू 100/1 ऐसा गिवन है. ठीक है, सो हमारे ऊपर है हम लोग इसको किस तरह से मानते हैं. सो देखिए, रेशियो का मीनिंग ये नहीं होता है कि एग्जैक्ट वही नंबर है. जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 2:1, ठीक है, सो ये सिंपलेस्ट रेशियो है. बट ये 4:2 भी हो सकता है, ये 8:4 भी हो सकता है. सभी जगह देखिएगा, सो ये 2:1 ही है. ठीक है, सो 100:1 का मीनिंग ये नहीं है कि एग्जैक्ट 100 और 1 है दोनों. ठीक है, I1 100 एंड I2 1 है, नहीं है ऐसा. ठीक है, सो हम लोग मान लेते हैं ये फैक्टर k है. ठीक है, यहाँ पे फैक्टर k ले लीजिए. ठीक है, सो इस तरह से हम लोग मान लेते हैं I1 इक्वल टू 100k एंड I2 इक्वल टू 1k. ठीक है, या 101 भी मान के बना सकते हैं. दोनों ही केस में न्यूमेरिकल तो हमारा सॉल्व हो ही जाएगा. ठीक है, सो इस तरह से हम लोगों ने मान लिया. ठीक है, सो I मैक्स का वैल्यू अगर निकालें हम लोग, I मैक्स का वैल्यू, सो ये क्या हो जाएगा? बताइए. देखिए, √over दिस प्लस दिस. ठीक है, सो या तो इस फॉर्मूला को यूज कर लीजिए, इसको यूज कर लीजिए.
दोनों ही यूज़ करेंगे सो न्यूमेरिकल बन जाएगा। सो देखिए हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, किसमें, इसमें यूज़ कर लेते हैं। सो इसमें अगर यूज़ करेंगे सो रूट ओवर कितना हो जाएगा 100k, देन प्लस रूट ओवर 1k, डैट मीन्स के इसका स्क्वायर हो गया, ये मैक्सिमा हो गया। सो ये क्या हो जाएगा देखिए रूट ओवर 100, सो 10 प्लस 1 लिख सकते हैं, रूट के बाहर ले लीजिए, ठीक है। सो रूट के का स्क्वायर करेंगे सो ये क्या हो जाएगा, के बाहर में बचेगा, सो डैट इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज 10 प्लस 1 का स्क्वायर देन के। सो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा देखिए 11 का स्क्वायर कीजिएगा सो 121 के, इस तरह से आएगा, ठीक है। सिमिलरली आई मिनिमम निकाल लेते हैं। सो आई मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस लेना होगा। सो रूट ओवर 100k माइनस रूट ओवर के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, रूट के बाहर ले लीजिए, सो डैट इज के, एंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 का स्क्वायर, सो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, सो इट इज 81k। ओके, इस तरह से आ गया। सो हम लोगों को निकालना क्या है, आई मैक्स बाई आई मिनिमम, ठीक है। इंटेंसिटी रेशियो मैक्सिमम और मिनिमम जो इंटेंसिटी होगा इन दोनों का रेशियो हम लोगों को निकालना है। सो आई मैक्स देखिए कितना है 121k हम लोग लिए हैं, ठीक है, डिवाइड बाई 81k है, ठीक है। सो k कैंसिल आउट 121/81, ठीक है ना। सो इसको सॉल्व कर देना है। सो इसको सॉल्व कीजिएगा सो इट इज 1.49, ठीक है ना। सो 1.49 हमारे पास आएगा मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो, ठीक है, ठीक है। सो अगर इस फॉर्मूला को याद रखते हो आप लोग, सो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है।